तो तन भी सबका नहीं बैठता सत्संग में, तन भी सबका नहीं बैठता, तन भी किसी बड़भागी का बैठता है। और कभी कल तन बैठ भी जाता है ना, तब भी मन नहीं बैठता। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में आप पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज जी कहते हैं विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हट भागे, और मौको करो सौभागे, सत्संग में लगा दो। ये मन सत्संग को छोड़ छोड़ करके विषय का चिंतन करता है। अब विषय तो 5 ही सब कोई जानते हैं, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। अच्छा अच्छा रूप को देखो, अच्छा अच्छा रस को ग्रहण करो, गंध लो, सुगंध दुर्गंध लो, स्पर्श करो, बस यही सब है। अच्छे अच्छे शब्दों को सुनो। ये 5 विषय इतना जबरदस्त है, नहीं चाहने के बाद भी मन इधर जाता है। तो ऋषि कहते हैं विचारवान है कौन, जो अपने को 5 विषयों से बचा करके रखे, 5 पापों से बचा करके रखे, और तब सज्जन का संग करे, अनुभवी पुरुषों का संग करे। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। अब वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। इतना अगर कोई करे, सतजन के पास जाकर के धर्मानुकूल, शास्त्रानुकूल, वेदानुकूल, धर्म ग्रंथानुकूल, जो अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनके अनुकूल उनसे ज्ञान की बातों को सुने। ऐसा यदि कोई हो, उसी को कहते हैं विचारवान। सूरदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। सूरदास जी कहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उनको ये संसार बहुत रमणीक लगता है, बहुत सुंदर दिखता है संसार में, लेकिन जो विचारवान है, जो किसी संत महापुरुष का संग किए, किसी अनुभवी पुरुषों का संग किए, जिनके जीवन में सदाचार है, जिनके जीवन में विषय नहीं है, निर्विषयी जो है महापुरुष, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार भयंकर भारी, बड़ा कठिन है, बहुत खतरनाक संसार है। जैसे सांप देखने में बड़ा सुंदर, पर भीतर में विष भरा हुआ है। लेकिन जो कोई नहीं जानता कि सांप कैसा होता है, आप किसी बच्चे को देखिए। आप तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं गह शिशु बच्च अनल अहि भाई। शिशु कहते हैं बच्चा को, अब बच्च कहते हैं गाय के बछड़ा को। आप किसी बच्चा को देखिए, मनुष्य के छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो जैसे सांप को देखता तो सांप को पकड़ने जाता है, लेकिन आप पकड़ेंगे? बड़े कभी पकड़ेंगे सांप को? जो छोटा बच्चा है ना, वो जो सांप को देखता है तो सांप को पकड़ने जाता है। छोटा बच्चा आग को देखता लाल लाल तो आग को पकड़ने जाता है, पर हम और आप पकड़ेंगे कभी? आप और हम नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो नादान है, जिसको सांप की हकीकत का पता ही नहीं है किसके भीतर में क्या है, यदि ऐसा कोई नादान है ना, अज्ञानी है, कोई बच्चा है, बाल बुद्धि है, ऐसे बच्चा सांप को अच्छा समझ करके, सुंदर समझ करके, खिलौना समझ करके, मोहक समझ करके, उसको किसी काम का समझ करके बच्चा जाता है, उसको पकड़ता है। लेकिन जब माँ देखती है तब उसको पकड़ने देती है। माँ उससे बचाती है, पुत्र मत पकड़ो, ये तो सांप है, इसके भीतर जहर है, काट लेगा, मर जाओगे। ये अग्नि है पुत्र, मत पकड़ो इसको, ये जलनशील है, ये ज्वलनशील है, यदि छुओगे तो जला देगी। पर ये ज्ञान बच्चे को नहीं रहता। जो छोटा बच्चा अभी दूध मुहा है, जो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, जिनकी दृष्टि में किसी के प्रति फर्क का विचार नहीं है, जो भेद नहीं कर पाता है, जो विभेद नहीं कर पाता है, ऐसा जो दुधमुहा बच्चा होता है ना, वो सांप को अच्छा समझता है, खिलौना समझता है। लेकिन जो बड़े हैं, बड़े के सांप बहुत खतरनाक है। इसी तरह से सूरदास जी कहते हैं जो अनविचार व्यक्ति है ना,
अनविचार का जिसके पास विचार नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान में तो अज्ञान होगा, विचार नहीं होगा तो विचार बिना विचार का होगा, विवेक नहीं होगा तो मोहग्रस्त होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, सूर्य आदि का, तो उसके लिए संसार बड़ा रमणीय है, लेकिन वास्तव में कैसा, ये भयंकर भारी, बड़ा खतरनाक और भयंकर है ये। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि संसार की हकीकत को जानना चाहते हैं, ये संसार कैसा है, इसके लिए सत्संग करिए। मतलब जिस महापुरुषों ने संसार को जाना है उसका संग करिए, उनकी वाणी को सुनिए, संसार की हकीकत का पता चलेगा। और संसार में सत्य क्या है, संसार में हम लोग जीते हैं ना भी, ये जीना तो बिल्कुल झूठ है, जीवन कहिए झूठ है, साथ है मरण को। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, बहुत दिन जिएंगे, कोई कहते हैं 10 साल के, कोई कहते हैं 20 साल के, कोई कहते हैं 50 साल के, कोई कहते हैं 60, 70, 80 साल के। लेकिन कब कौन टपक जाएंगे, कौन कब मर जाने कोई ठिकाना नहीं है। बस एक जी रहे, एक आंकड़ा से बस जी रहे हैं कि बहुत दिन तक अभी जीना है, लेकिन ये कब मरेंगे कोई अता पता नहीं है। लेकिन मरेंगे जरूर, ये बात बिल्कुल सत्य है, मरना सुनिश्चित है, मरेंगे जरूर, पर कब मरेंगे अता पता नहीं है। यही है संसार। संसार जो हमेशा नीचे की तरफ ससर रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो पतन की तरफ जा रहा है, जो मृत्यु की तरफ जा रहा है, जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, वहां हमको बड़ा मन लगता है। लेकिन इस संसार को जो बनाने वाले हैं वो अमर है। जो संसार के बनाने वाले हैं उनका न कभी जन्म होता, उनकी न कभी मृत्यु होती, वही है ईश्वर। तो जिनको संसार की हकीकत का पता चल जाए और जिनको ईश्वर की हकीकत का पता चल जाए, तो फिर ऐसे हकीकत का पता करने वाले व्यक्ति संसार में लिपट करके रह ही नहीं सकता कभी। आप पढ़ेंगे हमारे सदगुरु महाराज की वाणी, आप सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी फकीर बन गए। अब फकीर कैसे बने थे, बस एक चौपाई पढ़े थे रामायण की। सदगुरु महाराज जी तो हिंदी पढ़े भी नहीं थे, हिंदी जानते भी नहीं थे, देवनागरी लिपि तब चलती तो वही पढ़े। अब बहुत छोटे थे गुरु महाराज जी, और इनके जो पिताजी थे वो प्रतिदिन रामायण का पाठ करते थे, एकदम बिल्कुल टाइमली समय से रामायण निकाल लेते थे। और इनके पिताजी रामायण को पढ़ते थे, रामायण को पढ़ते भी थे और पूरे भाव से पढ़ते थे, श्रद्धा से पढ़ते थे, पढ़ते भी थे, अध्ययन भी करते थे और रोते भी थे। आंखों से अश्रुधारा चलती थी, टप टप आंसू गिरता रहता था, रोते रहते थे। सदगुरु महाराज जी देखते थे दूर से, इधर उधर घूमते रहते थे, देखते रहते थे कि पिताजी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते हो बात तो ठीक है, पर ये पढ़ते पढ़ते रोते क्यों हैं? आखिर इस पुस्तक में है क्या जो पढ़ते हुए रोते भी हैं? कारण क्या है? तो जब पिताजी रामायण को अलमारी में रख देते थे और कहीं बाहर चले जाते थे, तो पीछे में गुरु महाराज जी रामायण को निकाल लेते थे। जबकि पढ़ना जानते नहीं थे हिंदी, लेकिन ऐसे रामायण को निकाल लेते थे और पलटा करके देखते रहते थे। और खास करके हम तो सदगुरु महाराज जी कभी मनुष्य मानते ही नहीं है, वो मनुष्य थे ही नहीं, वो तो साक्षात ईश्वर ही अवतार लेकर के आए थे। और आप पढ़ेंगे पदावली में गुरु महाराज जी ने खुद लिखा है, जीव हित आप ही आवे। जीव का हित करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए आप ही जो ईश्वर है वो खुद से आते हैं संसार में, हम सबका कल्याण करने के लिए संत सदगुरु के रूप में आते हैं। तो हम तो कभी मनुष्य समझते ही नहीं, और यदि मनुष्य समझेंगे तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं गुरु को किस दृष्टि से देखिए, गुरु साहब करी जानिए
रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। आप सदगुरु महाराज को साहब की तरह देखिए। और साहब किसको कहते हैं? सकल मांड में रवि रहिया साहब को ये सोए। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में रमन कर रहे सर्वव्यापक तत्व जो ईश्वर है, उन्हीं को कहते हैं साहब। तो कबीर साहब कहते हैं संत सदगुरु महाराज को उसी दृष्टि से देखिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, अब पल पल ध्यान लगाए। ये दृष्टि रखिए। और यदि मनुष्य समझेंगे तब, यदि हमने गुरु को मनुष्य मान लिया, संत सदगुरु को मनुष्य मान लिया, तब इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो कबीर साहब कहते गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। जो गुरु को संत सदगुरु को मनुष्य समझते हैं, वो संसार में जब तक रहेंगे सुखी नहीं रह सकते। संसार में जब तक रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, अब मरेंगे तो मरने के बाद जम का फंदा लगेगा। तो सदगुरु महाराज जी कहते वही ईश्वर अवतार लेकर के सदगुरु के रूप में संसार में आते हैं और अपने ज्ञान का उपदेश करके, अपने अनुभव की बातों को बता करके, कृपा करके, करुणा करके वो सबका कल्याण करते हैं। ये तो अवतारी थे, जबकि हिंदी पढ़े नहीं थे सदगुरु महाराज जी, तब भी बस देखते देखते खुद से हिंदी पढ़ने लग गए। किसी को बोलते हैं देवत्व, ईश्वरत्व, अथवा और थोड़ा नीचे आ जाए किसी को संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार है, ये पहले जन्म की श्रेष्ठता का संस्कार, महानता का संस्कार, उच्चता का संस्कार है। तो जो कभी पढ़े नहीं थे उसको खुद से पढ़ने लग गए। जैसे पिताजी रामायण को पढ़े और पढ़ करके ढक करके रख देते थे, और वो जैसे जहाँ कहीं इधर उधर जाए तो बस सदगुरु महाराज जी पीछे में रामायण को निकाल ले और रोज पढ़े। पढ़ते पढ़ते अंतिम में एक चौपाई सदगुरु महाराज को मिले एक दिन। और चौपाई तो सबको जानते हैं, देह धरे का यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहारी। यही चौपाई मिली थी गुरु महाराज। जिस मानव तन को पाने का फल यही है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी प्रपंचों को छोड़ करके पहले ईश्वर की भक्ति करके अपना कल्याण बना लीजिए। यही चौपाई का अर्थ है। यही गुरु महाराज जी पढ़े थे। और जब एग्जाम चल रहा था ना उस समय पूर्णिया स्कूल में, जीवनी में पढ़िए लिखा हुआ, इंग्लिश का एग्जाम चल रहा था, इंग्लिश का पेपर, उसकी व्याख्या लिख रहे थे। अब सब कुछ लिख रहे इंग्लिश में, अंग्रेजी में सब कुछ लिख रहे हैं। और ये चौपाई ऐसा घर कर गया भीतर में, इसी को बोलते हैं विचार। एक चौपाई पर ऐसा विचार किए, इतना मनन, इतना चिंतन किए, वो दिमाग में बैठ गई बात, दिमाग में सेट कर गई बात। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। और ये बात ऐसी सेट हुई दिमाग में, ऐसी घर कर गई। वहाँ अंग्रेजी में लिख रहे थे और अंग्रेजी में लिखते लिखते वहाँ ये हिंदी के चौपाई लिख देते हैं, ये पंक्ति लिख देते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम। जितना लिखे, वहाँ जो दरबान था, जो व्यक्ति जो था वहाँ, उनके पास जाके बोलते हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कहाँ गए और निकले तो बस सदा के लिए निकल ही गए। उसके बाद आप पढ़िएगा जीवनी सदगुरु महाराज आरा की तरफ जब भ्रमण कर रहे थे ना, तो हमारे सदगुरु महाराज जी हल्फी पहनते थे। हल्फी की लंबी सी कुर्ता होती है जो यहाँ से लेकर के तलवार तक कुर्ता, वही कुर्ता पहनते थे गुरु महाराज। दिव्य स्वरूप था और भीतर का वो संस्कार, भीतर का ईश्वरत्व, भीतर का देवत्व जो इनके भीतर था, वो शरीर से भी विकिरणित हो रहा था। दिव्य तेज, तप का तेज, और सुंदर सा बाल है, केस है, दाढ़ी है, एकदम दिव्य भव्य रूप गुरु महाराज। वो हल्फी पहने हुए भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो कुछ लोग दूर में बैठे हुए थे, देखा करे ये कौन युवक है,
ये तो बड़ा दिव्य लग रहे हैं, बड़ा भव्य लग रहे हैं। इशारा करके बुलाते हैं गुरु महाराज। बुलाए तो सदगुरु महाराज जी पास गए। तो उन लोगों ने पूछा क्यों फकीर बन गए? सदगुरु महाराज जी का हाँ मैं फकीर बन गया। क्यों बन गया फकीर? इतनी कम अवस्था है और इतने अच्छे देखने में लग रहे हो, और देखने में कोई ज्ञानी लग रहे हो, कोई बड़े घर के लग रहे हो, और फिर इतनी कम अवस्था में फकीर क्यों बन गया? तब सदगुरु महाराज जी ने कहा मैंने पुस्तक में पढ़ा था, प्यारे मुखर्जी की पुस्तक एक थी, उसमें मैंने पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई। जितने मनुष्य सबके सब मरणशील हैं, यहाँ अमर कोई नहीं है। सदगुरु महाराज जी कहते यही एक पंक्ति, एक लाइन मेरे जीवन में अंकुश का काम किया है। जैसे विशाल गजराज महामत हाथी, जैसे विशाल हाथी को लोग छोटे से अंकुश के द्वारा बस में कर लेते हैं, सदगुरु महाराज जी ने कहा बस यही एक पंक्ति ने मेरे जीवन को सचेत और सावधान कर दिया। ये दुनिया का हकीकत। वेद भगवान कहते अगर संसार की हकीकत को जानना चाहते हैं ना, तो विचारवान बनिए और सत्संग करिए। सूरदास जी वही कहते अनविचार रमणीय। जो विचारवान है उसके लिए संसार बड़ा रमणीक है। लेकिन सदगुरु महाराज जी कहते जैसे ये पंक्ति मैंने पढ़ी, जैसे अंकुश की चोट से, अंकुश के प्रहार से हाथी सावधान हो जाता है, विशाल मदमत गजराज जैसे अंकुश की चोट से सावधान होता है, सदगुरु महाराज जी कहता है ऐसे मैं भी सावधान हो गया। एक तो वो पंक्ति मिली और दूसरी पंक्ति यहाँ दे धरे कर यही फल भाई ये भजिए राम। राम वो है जो कभी मरता नहीं, राम वो है जो कभी जन्मता नहीं, राम वो है जिनमें कभी दुख नहीं होता, राम वो है जो आनंद के स्वरूप है, राम वो है जहाँ न कोई आदि है न जहाँ कोई व्याधि है, जहाँ न कोई अभाव है, आदि व्याधि उपाधि अभाव से जो रहित है उसी तत्व का नाम है राम। तो एक तरफ तो सदगुरु महाराज ने राम के ज्ञान को प्राप्त किया, राम के प्रति श्रद्धा जगी, भगवान के प्रति श्रद्धा जगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगी, ईश्वर की महिमा को जाना, ईश्वर के स्वरूप को समझे जाना, और दूसरी तरफ संसार के स्वरूप को जाना। आप पढ़ेंगे पदावली पढ़िएगा, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में यह जग धूम धाम रे भाई। यहाँ जो सूरदास जी कहते हैं ना, सूरदास जी तो बस ये कहते हैं विचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। और दूसरी जगह कहते हैं यह संसार फूल से मल को सुगना देखी लुभायो, हमारी चोंच रुई उड़ी गयो हाथ कछु नहीं आयो। सुगा को देखिए, तोता को, अब तोता को देखिए, सिमल का जो पेड़ होता है ना, सिमल का पेड़ का फूल देखिए कितना लाल लाल, कितना सुंदर सुंदर दिखता है सिमल का फूल। वो जो फूल को जब तोता देखता है ना, तो देखने में उसको बड़ा आकर्षक, बड़ा मनमोहक लगता है, लाल लाल फूल होता है। अब उसको जब सुगा देखता है तो सुगा के मन में होता है कि जब ये फूल इतना सुंदर है, इतना आकर्षक ये फूल जब है, इतना बढ़िया जब फूल है ये, जब देखने में इतना अच्छा लगता है, इसके भीतर जो खाने वाला है वो कितना अच्छा लगेगा। बस इसी इंतजार में वो तोता कई दिन तक उसमें चोंच नहीं मारता, उसकी रक्षा करता रहता, उस पर बैठा रहता है, उसका पहरा करता रहता है। भीतर में भाव है, अरे कितना सुंदर है, कितना अच्छा देखने में लगता है। जब ये देखने में इतना बढ़िया है, इसके भीतर कितना अच्छा, वो खाने का सामान कितना अच्छा होगा। इसी भरोसा में, इसी विश्वास में वो तोता कई दिन तक वहां पड़ा रहता है। अब सिमल के फल लगे लाल लाल, फूल लगे लाल लाल, उसमें जो फल होता है, तो फल में कुछ होता है, उसमें कुछ होता है।
रुई के सिवा कुछ नहीं है, पर ये आप और हम जानते हैं। और तोता को कोई कितना भी समझा दे कि देखो तोता, इसके भीतर रुई के सिवा कुछ भी नहीं है। जो तुमको लाल लाल दिख रहा है ना, ये बस देखने भर का है। ये इसके भीतर कुछ भी सार हकीकत नहीं है, वो तो रुई है, तो खाने का कुछ भी नहीं है। तो तोता मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन जब वो खुद से वहां बैठता है, देखता है, और बैठे बैठे प्रतीक्षा करते करते उसके सौंदर्य को, उसके रंगीन रूपों को देखते देखते और कई दिन जब बीतता है तो तोता का धैर्य समाप्त हो जाता है। फिर जैसे अपने चोंच का प्रहार करता है, बस भीतर तो रुई के सिवा कुछ है नहीं, न कोई रस है, न कोई कुत्ता है, न कोई खाद है, न कोई तेल है, उसके भीतर कुछ भी नहीं। जैसे चोंच मारा बस रुई उड़ जाती। अब तोता हाथ मलता है, इतना दिन मेरा व्यर्थ चला गया, न कहीं गया, न कुछ खाया पिया, इसकी प्रतीक्षा में रहा और यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब वो सुधा बेचारा, वो तोता बेचारा वहां से पश्चाताप करते करते उड़ जाता। वही यशोदा जी कहते हैं ये बस वही सिमल के फूल की तरह है। वेद भगवान कहते हैं ये संसार की हकीकत को जानने के लिए सत्संग करिए, नहीं तो तोता से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। अगर हम भी तोता की तरह, जैसे तोता उस सिमल के फूल में उसकी खूबसूरती को देख करके रह गया, तो ऐसे हम भी इसी में रह गए। संसार की हकीकत को, संसार के परे के तत्व को हमने नहीं जाना, नहीं समझा, तो बस जैसे वो तोता हाथ मलते मलते चला गया ना, ऐसे हम भी चले जाएंगे और संसार से बहुत चला गया। हाथ भारी जो चला दुआरी, चले जाएंगे। तो सूरदास जी तो कहते संसार फूल के सिमल की तरह। हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए क्या कहते हैं। सदगुरु महाराज जी को ऐसे बैराग नहीं हुआ। सदगुरु महाराज जी लिखता पढ़ेंगे पदावली में, यह जग जानो छली महाई, सब ही कहा ही अगमा पाई। अगमा पाई का अर्थ था आने जाने वाला, जो आए अब फिर चले जाए, जो जन्मे फिर मरे जाए, जो दिखे फिर मिट जाए, ऐसा ये संसार है। और दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, यह जग धूम धाम रे भाई। धूम कहते हैं धूमा को, और धाम कहते हैं घर नगर धाम है। ये संसार कैसे है? आप आकाश में कभी काल देखिएगा, आप आकाश में देखते रहिए और आप देखेंगे कभी काल धुआं से अथवा बादल से कभी काल सुंदर सुंदर घर बन जाता है, पर वो टिकता है क्या? वो टिकता नहीं है। यही बात एक संत और हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, ये भी कहते हैं बालू के भीतर और धुआं के धरहर, अब पवन लगे उड़ी जाना है। पवन कहते हवा को। बालू का घर बना पाइएगा? अब कोई बालू को जोड़ जोड़ के बना लीजिएगा? नहीं बना पाएंगे। और धुआं का घर बनता है आकाश में, वो थोड़ी देर के लिए दिखता है, और जैसे हवा चले बस हवा के झोंका से, हवा के थपेड़ा से वो धुआं वाला घर तितर बितर तहस नहस, नामो निशान मिट जाता, निस्तर नाबूद हो जाता। ऐसे संसार है, ये धुआं का घर है, ये बालू के भित के समान। ये जैसा हम देखते वैसा नहीं। यहाँ पर जब पहले हम रहते थे ना, तो उस समय का जो गांव था, एक केवट में रहती, उस समय का जो नजारा था, उस समय का जो दृश्य था, उस समय का 90 के पहले, 1990 के पहले के दृश्य याद करिए कैसा था जाता। उस समय का जो दृश्य था, उस समय का जो इधर का वातावरण था, एक उस समय की जो प्रकृति थी, उस समय का जो रंग रूप था यहाँ का, वो सब अब है। अब कुछ नहीं है, वो सब मर गया, सब मिट गया।
और अभी जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, अभी जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य भी 10-20 साल के बाद नहीं रहेगा। ये सब बदल रहा है, लेकिन हम इसमें इतने रच पच रहे हैं, इतने अनविचार हो गए हैं कि हमको बिल्कुल रमणीक लग रहा है, मनमोहक लग रहा है, आकर्षक लगता है। ऐसे में ऐसे भूले पड़े हुए हैं, हकीकत को नहीं जानने के कारण इसी में रह के बस बाल्यावस्था बीती, जवानी बीती, बुढ़ापा आ गया, अब कितने बूढ़े यहाँ से चले गए। ऐसे जी करके चले जाते संसार से, मुट्ठी बांधी आया जब में हाथ पसारे जाते हैं। और जब तक यहाँ है तब तक हम ऐसे ऐसी चीजों का संग्रह करते, ऐसे ऐसी चीजों को जमा करते हैं, जो जमा करते करते बहुत यहाँ से चले गए, कुछ नहीं लेकर के गए, और उसी को हम भी खुद जमा करने में लगे रह जाते हैं। और ये जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, जमा करना ठीक है। अब घर बनेंगे तो उससे घर में रहिएगा, रुपये पैसे होंगे तो आप अच्छा से भोजन करने में अच्छा, वस्त्र पहनने में अच्छा, व्यवस्था में रहने में ठीक है। लेकिन इसी बात में भूल जाना, संसार के परे की बात का चिंतन नहीं करना, मृत्यु के बाद की बातों को नहीं सोचना, शरीर की नश्वरता को नहीं सोचना, और इसके भीतर जो रहने वाले जीव तत्व पर, जीव तत्व की अमरता पर नहीं सोचना, और ऐसे बस कमाओ खाओ जीवन जो ऐसे जी करके संसार से चले जाओ, ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई, ऐसा संसार है। और देखने में बड़ा बनने को लगता है। वेद भगवान कहते हैं, जो सत्संग करते रहते हैं, जो विचारवान है, जिनके जीवन में सदाचार है, जो विषयों से अपने को बचा करके रखते हैं, जो महापुरुषों का संग करते हैं, ऐसे विचारवान व्यक्ति इस संसार की हकीकत को जानता है। ये वेद भगवान कह रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इसी एक पंक्ति को पढ़ करके मेरे जीवन में वैराग्य हो गया। इधर मृत्यु की बात याद आई, संसार की बात याद आई, और जो संसार को बनाने वाले ईश्वर है, राम है, परमात्मा है, उनकी बात याद आई। इसी दोनों बात से सदगुरु महाराज जी को पूर्ण वैराग्य और संतप्त के शिखर को छू ली। कल्पना करिए, वही है जगत की हकीकत को जानना, जगतपति की हकीकत को जानना। एक संत अपने यहाँ हुए, उनका नाम था नारायण स्वामी। ध्यान से सुनिए, संत नारायण स्वामी का नाम था। संत नारायण स्वामी कहते कि मनुष्यों, यदि आप कल्याण चाहते हैं ना, तो दो बात को हमेशा याद रखें। दो बातों को याद रख, जो चाहत कल्याण। हे मनुष्यों, दो बातों को सदैव याद रखें। दो बातों को याद रखें, जो चाहत कल्याण। कल्याण नारायण के तो मौत को, मृत्यु को, और जो श्री भगवान, जो मृत्यु से पड़े हैं, उस भगवान को याद करिए। और हम संसार में सब दिन रहेंगे नहीं, मृत्यु सुनिश्चित है, इस बात को याद करिए यदि कल्याण चाहते हैं। और हमारे सदगुरु महाराज करके भी दिखा दिए, आचरण में उतार के दिखा दिए, और कह के भी समझा दिए। यही सब संत महापुरुष कहते हैं। और ये हकीकत का पता चलता है इसी सत्संग के माध्यम से। जो सत्संग करते हैं उसको ये सब पता चलता है। और सत्संग जो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जो सत्संग फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करे, जो सत्संग वेद का आदेश समझ करके करे। आप पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण कैसे समर्थ थे। हम लोग कोई घर बनाते थे, तो रूम बनाते हैं, यदि उसको दीवार देते हैं, फिर ढालते हैं, तब भी किसी भी कम से कम लगता है, तो 20 दिन से कम लगता है। 19 दिन 20 दिन तो लग ही जाता है, क्योंकि आपको फिर ढलाई करनी है, ढलाई खोलनी है, उसको जमना भी तो होता है।
अब कल्पना करिए, हम कोई घर बनाते, कोई कमरा भी बनाते हैं तो 15 दिन से ऊपर लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, 48 कोस लंबा चौड़ा द्वारिकापुरी एक रात में बना करके तैयार कर दिया, और दिव्य नगर, वो भी समुद्र में जल के ऊपर बना करके। अब कल्पना करिए, टापू बना, जल में टापू बना, और टापू के ऊपर में एक ही रात में 48 कोस लंबी चौड़ी और द्वारिकापुरी बना करके तैयार कर दिए। कैसे समर्थ थे श्री कृष्ण। अब कल्पना करिए, 6 दिन के थे भगवान। छठी मनाते हैं ना बच्चों को, छठी मना रहे थे श्री कृष्ण का, 6 दिन के थे। और 6 दिन में पुतना को जिन्होंने मार दिया, कितनी खतरनाक, कितनी भयंकर थी पुतना, जिनको 6 दिन में श्री कृष्ण ने मार दिया। 3 महीने में तृणावर्त को मार देते हैं। और 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर उठा करके रखे थे। वो भगवान आप पढ़िए, भगवान खुद बैठ करके सत्संग करते। अब भगवान से उद्धव जी ने प्रश्न किया है, उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपकी कृपा चाहते हैं, जो आपको अपने बस में बना करके रखना चाहते हैं, जो आपकी कृपा चाहते हैं, अथवा जो आपका दर्शन चाहते हैं, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे बढ़िया है? आप ये कृपा करके बतलाइए। क्या तीर्थ में जाने से आप खुश होंगे? तरह तरह के व्रत को करने से आप खुश होंगे? यज्ञ करने से आप खुश होंगे? उद्धव जी का प्रश्न है, हे त्रिलोकीनाथ, हे पुतना का वध करने वाले, हे 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा गोवर्धन को धारण करने वाले, हे एक ही दिन में द्वारकापुरी को बसा देने वाले श्री कृष्ण, आप कृपा करके बतलाइए, जो आपका दर्शन चाहता है, आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है, और जो आपको अपना बना करके रखना चाहता है, आपका सहयोग चाहता है, आपका सहारा चाहता है, आपके सानिध्य से अपने दुखों को मिटाना चाहता है, उसके लिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया कौन सा काम है? आप कृपा करके बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सुनो उद्धव जी, भगवान ने कहा, न रोधयति माम योगो, न सांख्यम न धर्म एव च, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा कर्तव्य न तक्षणा, व्रतानि यज्ञछन्दांसि यमा नियमाः। हे उद्धव, चाहे तुम कितना भी योग कर लो, चाहे कितना भी वेद उपनिषदों का स्वाध्याय कर लो, और कितना भी यम नियम का पालन कर लो, और कितना भी तीर्थ और धाम में भ्रमण कर लो, और कितना भी व्रतों का कोई पालन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन हे उद्धव, जिस तरह से मैं सत्संग के माध्यम से वश होता हूँ, यथावलंबन सत्संग संगा हो, जिस तरह से मैं सत्संग करने से वश होता हूँ, जिस तरह से सत्संग करने से मैं खुश होता हूँ, वैसा किसी से भी खुश नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात आप कल्पना करें। भगवान कहते हैं तीर्थ करने से, तीर्थ में जाने से खुश नहीं होता, सत्संग करने से खुश होता। धामों का दर्शन करने से मैं खुश नहीं होता, सत्संग करने से मैं खुश होता। वेदों उपनिषदों को पढ़ने से मैं खुश नहीं होता, बल्कि सत्संग करने से मैं खुश होता। भगवान कहते हैं तपस्या करने से मैं खुश नहीं होता। कोई ठंडी के समय में ठंडे पानी में रात भर खड़े रहे, अथवा गर्मी के समय में, भीषण प्रचंड गर्मी के समय में कोई व्यक्ति अग्नि का धुना लगा करके, अग्नि का अंगारा जला करके, नीचे से धरती भी तपे, ऊपर से सूर्य की भी तपन हो किरण की,
उसमें कोई बैठ करके अपने देह पर तपावे, भगवान कहते हैं मैं उससे भी खुश नहीं होता। मैं खुश जब भी होता हूँ सत्संग से होता हूँ खुश। भगवान कहते कोई त्यागी बन जाए, कोई सबका त्याग कर दे, घर का त्याग करे, परिवार का त्याग करे, रोजगार सबका त्याग कर दे, उससे भी मैं खुश नहीं होता। भगवान कहते खुश होता मैं सत्संग से खुश होता हूँ। ये कितनी बड़ी बात आप कल्पना करिए। भगवान झूठ बोलेंगे क्या? भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। अब कृष्ण जो बोल देते हैं ना वही सच होता है। कृष्ण के मुंह से जो निकल गया वही बात सच होती है। अब कहानी आप जानते हैं ना, एक बार भगवान मिट्टी का ढेला लिया मुंह में रख लिया सबके सामने, सब ग्वाल वाल थे और बलराम भी थे, सबके सामने भगवान ने मिट्टी का ढेला लिया मुंह में रख लिया। मुंह में मिट्टी का ढेला है। अब बच्चों ने पूछा, उनके सखाओं ने पूछा क्यों तूने मिट्टी खा ली? तो उसने कहा कि ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा मुंह में तो है, तो मैंने नहीं खाई। तो मुंह में है, हकीकत में मुंह में मिट्टी है, पर जब पूछा तो कहा कि नहीं मैंने नहीं खाई। क्या कहेगा इसका? झूठ कहेगा, सच कहेगा? किसी को बोलते सफेद झूठ। मुंह में मिट्टी है पर तारे मैंने नहीं खाई। अब बलराम जी ने देखा था, बलराम जी ने भी देखा था कि मेरे सामने इसने मिट्टी खाई। अब सबके सामने कहे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोल रहे। बलराम जी ने कहा कि चलो तुमको मैया के पास ले चलते, यशोदा के पास, वहीं तुमको पता चलेगा। कृष्ण को लेकर के जाते यशोदा मैया के पास, तो मैया देखो इसने मिट्टी खाई। बोले तूने मिट्टी खाई, हाथ में डंडा लिया और कृष्ण का कान पकड़ा यशोदा मैया, पढ़िए भागवत लिखा हुआ। यशोदा कहते तूने मिट्टी क्यों खाई? हाँ साफ भगवान कहते नाहं भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी भक्षण नहीं किया। तब यशोदा कहते ये सब जो बोल रहा है, तो भगवान कहते सर्वे मिथ्या विसंसिना, हे माँ ये जितने सब कह रहा कि मैंने मिट्टी खाई, ये सब मिथ्या बोलता, सब झूठ बोल रहा। एक तो ये झूठ हुआ कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, एक तो ये झूठ है ना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी सुने है ना, अब ऊपर से कहते हैं भैया इन लोगों ने मिट्टी खाई है। पहले तो ये कहते सर्वे मिथ्या विसंसिना, ऊपर से कहते भैया इन लोगों ने मिट्टी खाई, मिट्टी मैंने नहीं खाई। बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। वो शेषावतार है ना, सांप का अवतार है। जैसे सांप अहंकार का रहता क्रोध से, सांप का एक नाम है दीर्घमन्यवः, बहुत नाम है सांप का। चक्षु स्रवाह दीर्घमन्यवः ये उसका नाम है। सांप को कान नहीं होता, वो आंख से सुनता है, बड़ा क्रोधी होता है सांप। उसी सांप का अवतार है बलराम जी, शेषावतार है। अब जैसे लगा कर तो झूठ बोल दे मेरे सामने उसने मिट्टी खाई और उसने बता रहा है कि नहीं खाए, उल्टे हमें बोल रहा है कि हमने मिट्टी खाई। बड़ा क्रोध हुआ बलराम को। बलराम भी कहते कि भैया इसका मुंह खुलवा करके देख इसके मुंह में क्या है। तब भगवान भी कहते हैं कि हे माँ यदि सत्य गृहस्थ तरी पश्चिमे मुखम, माँ यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो तुम मेरा मुंह खुलवा करके देख लो। अगर ठीक अपना मुंह खोल के दिखा, और जैसे श्री कृष्ण अपना मुंह खोला है तो देखा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ। विराट रूप था भगवान का, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसी में यशोदा देखती हैं एक भारतवर्ष, अपना देश भी है भारतवर्ष। अब फिर देखती है उत्तर प्रदेश, फिर देखती है मथुरा, फिर देखते हैं गोकुल, फिर देखते अपना आंगन, अब फिर देखते वहाँ सब बच्चे सब बाल बाल खड़े हैं और सबके मुंह में मिट्टी, सब मिट्टी चबा रहा है। भगवान कहते भैया देख ले मिट्टी मैंने खाई कि इन सबों ने खाई।
तब यशोदा ने कहा कि नहीं नहीं पुत्र, मुंह बंद करो, मैं समझ गई तूने मिट्टी नहीं खाई। सिद्ध कर दिया ना। समरथ कह नहीं दोष दुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कृष्ण जो बोलते वो सत्य होता है, राम जो बोलते हैं सत्य होता है, शिव जो बोलते हैं सत्य होता है, कबीर जो बोलते हैं सत्य होता है, नानक जो बोलते हैं सत्य होता है, सदगुरु महाराज जी जो बोलते हैं सत्य होता है। इनका वचन ही सत्य है, ये सत्यनिष्ठ है, सत्यव्रती है, सत्य को उपलब्ध किए हुए महापुरुष हैं। ये जो भी कुछ बोलेंगे सत्य ही होगा। वही भगवान कहते हैं कि मैं तीर्थों से प्रसन्न नहीं होता, सत्संग से प्रसन्न होता। मैं धाम दर्शन से प्रसन्न नहीं होता, सत्संग से प्रसन्न होता। मैं वेदों उपनिषदों के स्वाध्याय से प्रसन्न नहीं होता, सत्संग से प्रसन्न होता। और कल्पना करिए, न यज्ञ करने से, न व्रत करने से, न हवन करने से, न विविध प्रकार के नियमों का परिपालन करने से, न तपस्या करने से, भगवान कहते मैं जब भी खुश होता, मैं जब भी प्रसन्न होता हूँ, एकमात्र सत्संग करने से। और सत्संग सबकी जड़ है, सत्संगति सबके मूल है। सत्संगति बुद्ध मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तुलसीदास जी के सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। ये सत्संग के में वेद भगवान कहते हैं सत्संग करिए। अब कल्पना करिए, जो भगवान श्री कृष्ण एक दिन में द्वारका कुड़ी बसा दिए, 6 दिन में पुतना को मार दिए, वे कहते हैं कि सत्संग करिए। इसका मतलब कुछ तो बात है, तब तो कहते हैं सत्संग करिए। इतना ही नहीं, आप गीता को पढ़िएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु मनुष्य को करना क्या चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य को करना क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया ना, तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टिया पूर्ववाच प्रजापति। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, तब मनुष्य के साथ साथ ब्रह्मा जी ने यज्ञ भी बनाया। और मनुष्य से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनुष्य, मनुष्य बने हो तो यज्ञ किए बिना भोजन मत करना। मनुष्य बने हो, ब्रह्मा जी ने कहा, कि भगवान श्री कृष्ण सुना रहे अर्जुन को, मनुष्य बने हो तो यज्ञ किए बिना भोजन मत करना। और यदि यज्ञ किए बिना भोजन कर लिया तो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघं पापा। ये पसंद का मकारनाथ, यदि कोई यज्ञ किए बिना भोजन कर ले तो समझिए वो भोजन नहीं, वो अन्न नहीं, वो पाप भक्षण कर रहा है, पाप खा रहा है। कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान का, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्य बने हो यज्ञ करके भोजन करना। और जब यज्ञ करके भोजन करोगे ना, तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्चंते सर्व के विषय। व्यक्ति यज्ञ करे और यज्ञ करने के बाद जो अन्न बचता है उसको ग्रहण करे, वह भोजन करे। वह भोजन करने से वो व्यक्ति के जीवन के पाप ताप संताप सबको मिटा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। अब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु तब तो यज्ञ करना चाहिए। तब बिल्कुल यज्ञ किए बिना किसी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। यज्ञ तो बहुत तरह का आप जानते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, बृहस्पति शिव यज्ञ होता है, सतचंडी यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ होता है, गायत्री यज्ञ, ये सब जगह है। इसके बाद और भी बहुत तरह का यज्ञ होता है। इससे बहुत धन खर्च होता है, बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कहते कि यज्ञ के बिना किसी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए।
यज्ञ किए बिना जो खाता है वो मानव पाप खाता है, और यज्ञ करने की क्षमता तो सब व्यक्ति में होती नहीं। अश्वमेध यज्ञ तो सब करेंगे नहीं, कर नहीं सकते, जिसमें बहुत धन खर्च होता है, बहुत लागत लगती है, वो यज्ञ तो कोई कर नहीं सकते, सब कर नहीं सकते। हे प्रभु, ऐसा कोई यज्ञ है जो सस्ता हो, कम खर्चीला हो, जिसमें मेहनत कम हो, परिश्रम कम हो और सहजता से हो जाए, सुलभ स्वल्प हो, हमेशा मिले, सब दिन मिल सके, ऐसा कोई जग है? तब भगवान कृष्ण ने कहा था, हाँ ऐसा भी जग है। आप पढ़ेंगे गीता, भगवान कहते हैं श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञाः ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, जितने तरह का द्रव्य में यज्ञ होता है ना, वो चाहे अश्वमेध हो, वाजपेयी हो, बृहस्पति शिव यज्ञ हो, जो भी यज्ञ संसार में है, द्रव्य में यज्ञ हो जिसमें जौ, तिल, घी आदि का प्रयोग किया जाता है, लकड़ियों का, सविधा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा किसी भी तरह का यज्ञ हो, तो भगवान कहते हैं इन सभी यज्ञों के करने से व्यक्ति कर्म के फल से बंध जाता है, और कर्म के फल के बन जाने के कारण फिर से उसका जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। इसमें परिश्रम भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, खर्च भी बहुत है, फल भी है, और उस फल से व्यक्ति बंध जाता है। लेकिन हे अर्जुन, एक ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ के करने से व्यक्ति कर्म के फल से बंधता नहीं, बल्कि किसी यज्ञ के करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कर्म के बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं, छट जाते हैं, जो कर्म के बंधनों से स्वतंत्र हो जाते हैं। और हे अर्जुन, उसी यज्ञ का नाम है सत्संग जग। क्या नाम है? ये सत्संग जग। भगवान कहते सत्संग जग करने से इससे व्यक्ति कर्म के फल से बंधता नहीं। ये सत्संग जग हमको उस दिशा में ले जाता है जिधर जाने से कर्म का बंधन कटता है, जिधर जाने से कर्म के फल से हम बचते हैं, उस दिशा में सत्संग ले जाता है। इसीलिए आप रामायण में पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहानी संत कवि कोविद श्रुति पुराण सतग्रंथ। तुलसीदास जी लिखते हैं, ये वेदों में लिखा हुआ है, ये पुराणों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो संत का संग करते हैं वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, सुख शांति की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, आत्म दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, शाश्वत जीवन की तरफ बढ़ते हैं, अमर जीवन की तरफ बढ़ते हैं। जो सत्संग नहीं करते, अन्य तरह के पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, शुभ कर्मों में, अन्य तरह के शुभ कर्मों में लगे रहते हैं। शुभ कर्म है, उससे पुण्य फल होता है, पर पुण्य फल से व्यक्ति बंध करके स्वर्ग के बंधन में बंध जाता है। अब फिर जैसे पुण्य क्षीण होता है, क्षीण पुण्य मर्तलों के विसंति, जैसे पुण्य क्षीण होता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंग, पेड़ पौधा बन करके वो दुख भोगने लग जाता है। लेकिन जो सत्संग करे और संतों के कहने पर चले, तो तुलसीदास जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति। वही यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। भगवान कहते हैं, इस यज्ञ के करने से श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ। हे पार्थ, सभी कर्म, अखिल कर्म विनश्यत विरोधता, विनष्ट जाता। इसलिए भगवान कहते सत्संग जग से बड़ा कोई जग नहीं है। यहाँ जो लोग 3 दिन बैठेंगे क्या करेंगे? सत्संग जग ही तो करेंगे। समझिए, ये रामायण से समर्पित, वेद पुराण से समर्पित, भगवान श्री कृष्ण से समर्पित ये यज्ञ है।
और आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, अश्वमेध यज्ञ करने में जितना खर्च है ना, जितना परिश्रम, जितनी मेहनत है, पूरे दुनिया के लोग भी चाहे ना तब भी नहीं कर पाएंगे। ये जो जहाँ तक अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते हैं सब नकली है, बड़ा कठिन है। अश्वमेध का अर्थ होता है घोड़े को मारना, मंत्र के द्वारा मंत्र कर करके घोड़े को मारा जाता है, आवाज दे कर घोड़े को ज्वलित कर देना। पहले तो ये यज्ञ में बहुत खर्च, आपने सुना ना राम भगवान ने क्या था, अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ दिए थे पर सफल हुए, लव कुछ नहीं पकड़ लिया, जो भगवान का ही पुत्र है। इतना खर्च, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी मेहनत परिश्रम, फिर भी लोग सफल नहीं हो पाते। और यदि सफल हो भी जाए, आप पढ़ेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले ना, यद्यपि कठिन है और अभी के मनुष्य के लिए असंभव है, बड़ा कठिन है, लेकिन यदि कोई करके संभव हो जाए, तब भी यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करे, इसका फल क्या होगा? इसका फल बस इंद्र का पद मिलता है, इंद्र बन जाता है एक मनमंत्र के लिए। जैसे एक मनमंत्र पूरा हुआ, जैसे पुण्य की पूंजी खत्म, जैसे पुण्य की पूंजी खत्म, बस फिर पुण्य छिन्न सोई देव उसका नरक में आवे, अब घर में चारों कूद पुण्य के का ही विभाग कोई दुर्दशा हो जाती है। लेकिन भगवान कहते जो सत्संग को करे, वो सभी कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं। और भी आप पढ़ेंगे ना, वेद भगवान कहते हैं जो अपने को सत्संग जब से पवित्र नहीं करता, वो कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें, विश्वास होना चाहिए, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कृष्ण भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, रामायण में तुलसीदास जी लिखते सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये सत्संग रूपी यज्ञ, ये ज्ञान रूपी यज्ञ सबको सुलभ है, और सब दिन हमेशा, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। लेकिन आगे तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग सुलभ तो है, सब दिन सब समय सब जगह। और यदि कोई सत्संग को आदर के साथ सेवन करे, आदर के साथ सत्संग करे, आदर के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, तो तुलसीदास जी कहते हैं समन कलेशा, ये सत्संग हमारी सभी क्लेशों को मिटा देता है, हमारे जीवन के सभी दुखों को मिटा देता है। ये कितना बड़ा है, ये सस्ता भी है, सहज भी है, सुलभ भी है, और सब दिन भी है, और सबके लिए है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं इसको करते रहिए, आप संसार की हकीकत को भी जान लेंगे और ईश्वर के स्वरूप को भी धीरे धीरे आप जानने लग जाएंगे। आप पढ़ेंगे रामायण, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, रावण का वध करके सीता को लंका से मुक्त करके लेकर के वापस अयोध्या आते हैं, और अयोध्या करके भगवान ने राज्य सिंहासन स्वीकार किया, वहां के राजा बन जाते हैं भगवान। अब भगवान के राज में बड़ा आनंद है, आप सुनते हैं ना, दही के दबी के भौतिकता पर राम राज कहो नहीं व्यापा, सब बड़े आनंद में। जब जिसको जो जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़े बादल पानी बरस जाता था, गर्मी की जरूरत पड़े सूर्य उतने गर्मी देता था जितना गर्मी उसको चाहिए, लोगों को चाहिए। जब वर्षा चाहिए तब वर्षा होती थी, जब धूप चाहिए तब धूप होती थी। जब जैसा मौसम की चाहनाई व्यक्ति के भीतर जगे तब ऐसा हो जाता था भगवान के राज में।
एक दिन क्या होता है, शाम के समय भगवान श्री राम अपनी वाटिका में टहल रहे हैं। शाम में टहलते हैं ना हम लोग भी, सत्संग से यहाँ उठ करके जाते हैं, थोड़ा टहलते हैं, प्रातः काल भी थोड़ा टहलते घूमते फिरते हैं। टहलना चाहिए, टहलते सैर करते हैं लोग। राम भगवान अपराह्न काल में सूर्यास्त के समय अपनी वाटिका में भ्रमण कर रहे, टहल रहे। और अकेले भगवान नहीं थे, भगवान के पीछे पीछे भरत जी चल रहे, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे, शत्रुघ्न जी चल रहे, और सबसे पीछे हनुमान जी चल रहे। वाटिका में भगवान टहल रहे, चहलकदमी कर रहे, सैर कर रहे। और तभी अचानक 4 ऋषि वहां पधारते हैं। ये चारों ऋषि नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं। और ये चारों भाई इस सृष्टि के सबसे पहला, ब्रह्मा जी ने मनुष्य सृष्टि करने के समय सबसे पहले इन्हीं चारों को बनाया, सनकादि ऋषि को बनाया। ये चारों सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य है, लेकिन ये सब दिन मात्र 5 साल के ही दिखते हैं। अब इनकी सृष्टि भी थी सतयुग के आरंभ में, पूरा सतयुग बीता है। और सतयुग की आयु सब कोई जानते हैं, 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष, अब कल्पना करिए कितना लंबा समय। और 12,96,000 वर्ष का त्रेता, पूरा सतयुग बीत गया, पूरा सतयुग बीता है। और त्रेता भी 3 भाग बीत ही गया, चौथा चरण, अंतिम चरण बचा हुआ है। त्रेता के अंतिम चरण में राम भगवान का अवतार हुआ। और राम भगवान को सब मिला करके अब राजा बने। उस समय भगवान वाटिका में टहल रहे हैं। और टहलने के समय जो सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य है, और ये ऋषि हैं, सनकादि ऋषि। इसीलिए अपने देश का नाम था, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो पढ़ते थे यह भारत ऋषि प्रधान देश है। पढ़ाई जाती थी ना पहले क्लास में, स्कूल में पढ़ाई जाती थी, भारत ऋषि प्रधान देश है। फिर बाद में पढ़ाया जाने लगा ये भारत ऋषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि प्रधान देश है। पर है ना, सब पढ़े होंगे। और अब वो भी बदल गया, अब ना ऋषि प्रधान रहा, और अब ये भी नहीं कहते कि भारत ऋषि प्रधान रहते हुए कृषि प्रधान है। अब भारत बदल करके अब लोग कहते भारत कुर्सी प्रधान देश है। कुर्सी, हर गांव में देखिए कुर्सी 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 कुर्सी, हर गांव में, हर नगर में, हर जिला में, हर राज्य में कुर्सी कुर्सी का झगड़ा है। गांव में देखिए तो मुखिया सरपंच का झगड़ा, वार्ड मेंबर का झगड़ा, सबका झगड़ा, कुर्सी कुर्सी, चारों तरफ कुर्सी कुर्सी हो गया। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिए कि अपना देश ऋषि प्रधान है। मूल में ऋषि प्रधान है, फिर कृषि प्रधान है, अब कुर्सी प्रधान भी है। हम इसको भी नकार नहीं सकते, पर ऋषि प्रधान को कभी मत भूलिए। राम भगवान सम्राट की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सम्राट की कुर्सी पर है। अवध के, अयोध्या के राजा है राम, टहल रहे हैं वाटिका में, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वहां। और अचानक वहीं यही सृष्टि का जो सबसे पहला ऋषि है, मनुष्य है, ये सनकादि ऋषि, ये आकाश मार्ग से उतरते हैं धरती पर अयोध्या में। तब वहां सीधे भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जैसे ये गए हैं ना चारों भाई, अब देखने में छोटे छोटे हैं, 5-5 साल के हैं, बस छोटे छोटे फूला शरीर है, बिस्टी पहने हुए, जो जैसा बच्चों को बिस्टी पहना देते हैं ना, ऐसे लंगोट में छोटे छोटे, देखने में बड़े मनमोहक है, आकर्षक है, सुंदर है। तपस्या का तेज विकिरणित हो रहा है, देखने से बड़े ज्ञानी लगते हैं।
साधन संपन्न लगते हैं। अब सबों ने देखा, भरत जी ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, शत्रुघ्न ने देखा, हनुमान जी ने देखा, सबों ने देखा। सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे कि इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना दिव्य, इतना भव्य, ऐसे तपस्या संपन्न, आखिर ये है कौन? इधर सब सोच ही रहे हैं भगवान ने क्या क्या तक्षण जो पीताम्बर ओढ़े थे ना भगवान अपने शरीर पर, ऐसे पीताम्बर ओढ़ लेते थे। और भगवान है, अवधपति है, ये देवताओं के भी सम्राट हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। जैसे भगवान ने देखा है उनको, चारों ऋषि को, अब इधर तो सब उनको सोचते कि कौन है ये, सब आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे कौन है ये। पर भगवान ने क्या किया, अपने शरीर पर से पीताम्बर उतारे और धरती पर बिछा देते, धरती पर बिछा दिए। और चारों ऋषि से कहते हैं आप पधारिए, इस पर बैठिए। सुन रहे आप लोग, कहाँ ध्यान है? अभी कुछ करना भी नहीं चाहिए लोगों को, ये सब बाद में करिए, सत्संग के समय कुछ मत करिए, सबका ध्यान उधर ही जाता है। इधर सब देखिए मेरी तरफ। भगवान अपना पीताम्बर उतार करके बिछा दिए धरती पर। अब चारों देखने में छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन भगवान पहचान रहे हैं। संत की पहचान सब कर लेंगे। दादो जाने न कोई संतन की गति कोई, संत की पहचान करना बड़ा कठिन है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा और तुलसी हाथ कान पर देना। अभी देखिए संत कबीर के नाम पर करोड़ों अरबों लोग हैं संसार में भरे हुए, पर जिस समय संत कबीर थे ना, उस समय लोगों ने कितना सताया है कबीर साहब का, परियों का इतिहास। सिकंदर लोदी ने संत कबीर को 72 कसनी कसा, उनको ढेले मारे गए। कबीर साहब उनको पत्थर से उनका सर फोड़ा गया, उनको बाजार में घुमाया गया, उनके विरोध में नारे लगाए गए थे कबीर साहब के विरोध में। आप कल्पना करिए, संत कबीर साहब, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं संतों की माला जपता हूं। जैसे माला में कुछ सुमेरु होता है ना, ऐसे गुरु महाराज जी कहते थे मैं सुमेरु संत कबीर को मानता हूं। मैं संतों की माला जपता हूं और माला का सुमेरु में संत कबीर को मानता हूं। कल्पना करिए। और संत कबीर आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। संत कबीर साहब खुद कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, अजो जल में जल पेश से यूं धूड़ी मिला जुला। कबीर साहब कहते जैसे पानी पानी से मिल जाता है ना, ऐसे मैं ईश्वर से मिलकर के एक हो गया, ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो गया। ऐसे कबीर साहब, पर उसको लोगों ने तब नहीं पहचाना। कितनी गालियां, कितनी प्रताड़ना, कितनी अवहेलना, कितना उलाहना, क्या क्या नहीं किए लोग संत कबीर साहब के साथ। पर ये इतिहास बहुत कठिन है संत की पहचान। जो कोई कहे साधु को चिन्हा तुलसी हाथ कान पर धरना, वो संत जिनको चाहे न कि मुझको पहचान ले, वो वही उनको पहचान सकते। सब नहीं पहचान सकते। भरत जी खड़े हैं, नहीं पहचाने। लक्ष्मण जी खड़े हैं, नहीं पहचाने। बड़े बड़े खड़े, नहीं पहचाने। पर संत की पहचान या तो संत करते हैं या तो भगवान करते हैं। छोटे छोटे बालक के रूप में सबको लगता है कि बालक है, भगवान ने देखा है, भगवान ने पहचाना। भगवान को संत पहचानते और संत को भगवान पहचानते हैं। राम भगवान वाल्मीकि जी के सामने खड़े हो गए। आप पूछते कहिए कहाँ रहे? 14 वर्ष तक वन में रहना है। पिताजी ने मुझे 14 साल के लिए वन दिया है, मुझे वन में रहना था, कहिए हम कहाँ रहे? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा अच्छा आप मुझे पूछ रहे हैं, आप मुझे बरगला रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं क्या? जो कि सामने दुख खेल होता है। वाल्मीकि जी ने कहा अच्छा मुझसे आप पूछते हैं, पूछे हूँ वही कर रहा हूँ कहाँ, अब मैं पूछत सकूँ जाऊँ। हे राम आप मुझसे पूछते कि मैं कहाँ रहूं?
पर मुझे आपसे पूछने में संकोच होता है, जहां न हो ताते हो कहीं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। अब जहां नहीं है ना वो स्थान मुझे बतला दीजिए, मैं आपको रहने के लिए बतला दूंगा। ऐसी दृष्टि महर्षि वाल्मीकि। राम को तो सबों ने देखा, बहुतों ने देखा, पर पहचाना कितनों ने? अब कल्पना करिए। वाल्मीकि जी ने कहा, जग पेखन तुम देखा निहारे, विधि हरि शंभो नचाव निहारे, त्यों न जाने मर्म तुम्हारे। हे राम, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते, मैंने आपको पहचान लिया। यहाँ संत के लिए कहते, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कत साधु महिमा सब पहचानो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी न तो संत को पहचान सकते, न तो भगवंत को पहचान सकते हैं। संत की पहचान भगवंत करते हैं और भगवंत की पहचान संत करते हैं, या फिर संत संत की पहचान कर सकते हैं, भगवंत भगवंत की पहचान कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते। भगवान ने पहचाना है, ये कोई साधारण नहीं। पीताम्बर बिछा दिए, बैठ गए, और तब भगवान हाथ जोड़ करके सामने खड़े, और तब भगवान कहते हैं उनसे, चारों ऋषि से कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। राम का वचन है, भगवान बोलते हैं। जो भगवान हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, राम ऐसे समर्थ थे, 100 योजन लंबा पुल बना दिए, अब पाया एक भी नहीं, खंभा एक भी नहीं। कल्पना करिए, पत्थर का पुल बना है। बंदर भालू बनाया था, बंदर भालू के बनाने से पुल बन गया था। वो तो एक निमित्त था, माध्यम था। सभी बंदर भालू थे वहां, सभी बंदर भालू ला ला करके पत्थर देते थे हनुमान जी के हाथ में। हनुमान जी लिखते थे जय श्री राम, जय श्री राम लिख करके पत्थर दे देते थे नल नील के हाथ में, और नल नील जैसे उसी पत्थर को पानी पर रखते तो डूबता नहीं, तैरता था। उसी समय पुल बना था। कितना विचित्र है, कहिए कैसा गौरवशाली इतिहास है अपना। ये वैदिक सनातन धर्म। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, राम ऐसे पुरुष 100 योजन लंबा पुल बनाए, पर पिलर एक भी नहीं। वो राम भी सत्संग करते थे। देखिए सत्संग कर रहे, वो राम भी सत्संग करते थे। कल्पना करिए, राम का नाम लिखते थे, पुल बन जाता था, पत्थर पानी पर तैरता था। राम भगवान वहीं पर बैठे हुए देख रहे थे। अब भगवान तो कौतुकी है ना, विनोदी। भगवान भी थोड़ा हंसी मजाक निकल करते थे। एक विनोद भगवान को सुझा, एक कौतुकी है प्रभु भगवान। राम भगवान ने मन में सोचा कि देखो, यहाँ मेरा नाम हनुमान पत्थर पर लिखता है, वो पत्थर पानी के ऊपर तैरता है। जब मेरा नाम लिखने से पानी पत्थर के ऊपर तैरता है, तो यदि मैं खुद अपने हाथों से पत्थर को पानी पर रखूंगा तब क्या होगा? तो ये भी प्रैक्टिकल करना चाहिए, देखना चाहिए इससे क्या होता है। फिर भगवान के मन होता करे, यदि यहाँ सबके सामने हम पत्थर रखे, पानी पर कहीं डूब गया तो अभी तो मेरी जय जयकार होती है, मेरा निकनाम हो रहा है। यदि मेरे हाथ से पत्थर छूटा, मैं अपने हाथ से रखा पानी के ऊपर, और यदि कहीं वो पत्थर पानी में डूब गया तब क्या होगा? तो मेरी बदनामी हो जाएगी ना। ये दोनों बात भगवान के मन में होती है। रखेंगे डूब जाएगा तो बदनामी, अब भीतर में बात चलने के बाद देखना चाहिए, दोनों बातें हो रही है। एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए कि पानी पर पत्थर रखने से मेरे हाथों से क्या होता है। अब पर सबके सामने रख भी नहीं सकती, क्योंकि अगर डूब गया तो प्रतिष्ठा का सवाल। तो भगवान क्या किए, धीरे से बिना किसी को जनाए। हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, सबके सेवक धर्म कठोरा। सेवक की नजर सब जगह रहती है। सेवक की नजर सेवा पर भी रहती है। सेवक की नजर स्वामी पर, सेवा पर, स्वयं पर, सब जगह उनको ध्यान देना पड़ता है। हनुमान जी ने देखा कि हो ये भगवान को लगता है कुछ करना चाहते हैं, पर मुझे बिना बताए चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
ये कुछ करना चाहते हैं, अब पर ये मुझे जनाना नहीं चाहते, छुप के कुछ करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम छुप के ही देखेंगे कि ये करते क्या है। तो भगवान को धीरे धीरे वहां से उठे और पानी के किनारे, समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ गए। हनुमान जी क्या के बगल में झाड़ी, जंगल, उसी झाड़ी के ओट से, पेड़ पौधों के ओट से छुपते छुपते लुके छिपे चले जा रहे हैं। भगवान थोड़ी दूर गए, अब भगवान को पता नहीं कि हनुमान भी छुपा छुपा चला रहा है। भगवान थोड़ी दूर गए और घुटना भर पानी में समुद्र में उतर जाते हैं। उतर करके चारों तरफ देख लेते, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ नजर घुमा करके देख लिए और तो छोटा सा पत्थर अपने हाथ में राम लेते हैं। तब ऐसे पत्थर को छोड़ते हैं, जैसे पत्थर को छोड़े बस पत्थर फंग करेगा, गड़गड़ा करके डूब गया। अब जैसे पत्थर डुबा के पीछे हनुमान जी कहते जय श्री राम। अरे तूने देख लिया, यहाँ तुम कैसे आ गया, तुम कैसे यहाँ तुम? हाँ प्रभु, जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ स्वामी वहाँ सेवक, जहाँ शरीर वहाँ छाया। मैं आपसे दूर कैसे रह सकता? तूने कुछ देखा? हाँ सब कुछ देखा, किसी को बताना मत, अवश्य बताऊंगा। अरे तू मेरी बदनामी चाहता है? नहीं भगवान, नहीं प्रभु, आपकी बदनामी नहीं चाहता। अरे वहां देखो, तुम मेरा नाम लिखता था और मेरा नाम अंकित पत्थर डूबता नहीं था। यहाँ जब मैंने खुद अपने हाथ से रखा तो पत्थर डूब गया। ये मेरी बदनामी, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है ना। हनुमान जी कैसे है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम, धनजन किसानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरा नाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्त वाक जातम नमामि। ये हनुमान जी हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये ज्ञानों का अगवा है, ये रघुपति राम के प्रिय भक्त हैं और सकल गुणों के भंडार है हनुमान जी। अतुलित बलशाली है, हिमालय के समान कठोर, चट्टान के समान ये दृढ़ है हनुमान जी। वो हनुमान जी कहा कि प्रभु मैंने सब कुछ देखा और ये मैं सबको बताऊंगा भी, पर आप विश्वास करिए ये सबके बदनामी नहीं होगी प्रभु, इससे और आपकी नेकनामी होगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा, आपकी महिमा बढ़ेगी। भगवान ने कहा वो कैसे? तब हनुमान जी कहते कि प्रभु ये तो पत्थर था ना, ये तो जड़ था, पत्थर था, निर्जीव जड़, चेतना रहित, कोई जान प्राणी इसमें है नहीं। ये पत्थर आपके हाथ से छूटा, पानी में डूब गया, ये कौन बड़ी बात है? यदि आपके हाथ से वो ब्रह्मा भी छूटे न, किस रसातल में जगह कोई था पता नहीं लगेगा। तुलसीदास जी देखिए लिख देते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं देहि सतसंग निज अंग श्रीरंग भव भम कारण शरण शोकहारी। हे श्रीरंग प्रभु, ये सत्संग आपका अंग है, कृपा करके मुझे दीजिए जिससे मेरा मोह भंग हो जाए। अंग, अंग का मतलब क्या? हाथ। अंग प्रत्यंग होता है ना हमारा, हाथ पैर सब, आंख में सब अंग प्रत्यंग। ये सत्संग क्या भगवान का अंग है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो और अपने माँ की उंगली पकड़ ले, उंगली पकड़ने के बाद वो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। अब हम न कहीं गड्ढा में गिरेंगे, अब न कहीं अग्नि में गिरेंगे, न कहीं सांप के ऊपर मेरा पैर पड़ेगा, निश्चिंत हो जाता है। न शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ेगा, न बैरी मेरा कुछ बिगाड़ेगा, ये निश्चिंत हो जाता है भीतर से बच्चा। और माँ की उंगली पकड़ी पकड़ी वो चलता रहता है, निश्चिंत निर्भय वो चलता रहता है। ऐसे ही जो सत्संग को पकड़े रहता है, जो सत्संग कभी नहीं छोड़ता, वो दुनिया में निश्चिंत निर्भय वो संसार में विचरण करता है। सत्संग भगवान का अंग है। एक भी पाया नहीं पुल में, बन गया 100 योजन। गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो राम कैसे पुरुष थे, पर वो राम भी सत्संग करते थे, वही भगवान कहते हैं। चारों ऋषि को बैठा दिए, वहां हाथ जोड़ के खुद सामने खड़े,
और तब कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास वही भवभंगा। बड़े भाग, जो भागशाली पुरुष होते हैं उन्हीं को सत्संग मिलता है। पूर्व पुण्य प्रकट भय, सत्संग के बीच में जाए पड़ी, सौभाग्य जगह जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जिस समय संत मिलते, जिस समय सत्संग मिलते हैं, समझिए वही शुभ घड़ी है, वह पुण्य घड़ी है। और वही सत्संग करने वाले सौभाग्यशाली हैं, वही सत्संग करने वाले बड़भागी हैं। अवश्य हम सब बड़भागी हैं। गुरु महाराज के दया से यहाँ जो 3 दिन तक बैठ करके सत्संग करेंगे, अवश्य बड़भागी। सौभाग्य जगह जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। भगवान कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास वही भवभंगा। भव कहते हैं संसार को। अब भव का दूसरा अर्थ होता है होना। क्या होना? जन्म होना, मरण होना, ये तो भव है। ये तो सबसे बड़ा दुख है। रोज हम लोग आते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये आवागमन जो सबसे बड़ा दुख है, इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति का शुभारंभ कहाँ से है? यही प्रथम भगवती संतन कर संग, संतों के संग से भक्ति का प्रारंभ। प्रथम भगवती संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो सत्संग करे ये भक्ति है, और भक्ति से भव भंग होता है, क्योंकि भक्ति भगवान का अंग है। ये सत्संग कितनी महिमा, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, सबसे पहले सत्संग करिए। अब कृष्ण भगवान कहते यदि सत्संग नहीं किए, सबसे बड़ा जग है, यदि हम सत्संग नहीं किए और ऐसे भोजन कर रहे हैं, तो समझो हम पाप खा रहे हैं। अभी जो सत्संग हो रहा है ना, यहाँ बहुतों का सहयोग है, बड़ा अच्छा। कोई पंडाल का सहयोग, कोई बाजा का सहयोग, कोई रुपये पैसे का सहयोग, कोई अन्न का सहयोग, कोई मेहनत का सहयोग, कोई तन से सहयोग, कोई मन से सहयोग, कोई धन से सहयोग। अब तब ना सत्संग हो रहा है। ये सब सहयोग करके, सब मेहनत करके सत्संग कर रहे हैं। और यही राम भगवान कहते, कृष्ण भगवान कहते सबसे बड़ा जग है। वेद भगवान कहते सबसे बड़ा जग है। इस जग में सबका कुछ न कुछ धन लग रहा है। अब वो जो आप अपने पास बहुत धन में से जो थोड़ा सा धन निकाल करके दिए, अब ये थोड़ा सा धन दे देने से उधर आपका सब धन शुद्ध पवित्र। ये मेरी बात नहीं, भगवान बोल रहे हैं। यज्ञ करने के बाद जो बचे वो शुभ है, वो पवित्र है, और उससे अपना गुजारा करिए, खाइए, पीजिए, रहिए, ओढ़िए, पहनिए, चलिए फिरिए, गुजारा करिए, वो शुभ है, पवित्र है। यदि ये पुण्य कर्म नहीं करते, सत्कर्म में धन खर्च नहीं करते, बस जो मिले सबको बैंक बैलेंस करते गए, रखते गए, सबको जमा करते गए, बस केवल गिनने में लगे रहे, जमा करने में लगे रहे। याद करिए, धन का एक नाम है द्रव्य। क्या नाम है? द्रव्य। और द्रव्य का अर्थ होता है जो द्रवित हो, जो बहे, जो रहे ही नहीं। यदि हम धन को धर्म में नहीं लगाएंगे तो ये धन स्वतः अधर्म की तरफ बह जाता है। तो भगवान कहते वो फिर मानो पाप खाएगा। मतलब नहीं चाहते वे भी तब अधर्म होगा, और अधर्म के बाद जो धन अधर्म में खर्च हो, अधर्म से पाप होता है, और फिर पाप से नरक का भोग, नरक की यातना झेलनी पड़ती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बना करके यज्ञ को भी बनाया। हाँ ठीक, हम मानते हैं ये इतना बड़ा सत्संग सब दिन आप नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी ने नियम बना दिया। आप देखते हैं ना, कहीं पर जलाभिषेक होता है, कहीं पर अखिल भारतीय होता है, कहीं पर मासिक, कहीं पर वार्षिक, कहीं पर साप्ताहिक होते रहता है, ये चलते रहता है। लिख दिया हमारे गुरु महाराज जी, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। सुबह उठे, ध्यान किया और हमने सत्संग कर लिया। अब वो सत्संग के बाद फिर जलपान करेंगे, भोजन करेंगे, समझिए पुण्य खा रहे।
अब सवेरे उठे न ध्यान किए और न सत्संग किए, लग गए जलपान करने, लग गए भजन करने। याद रखिए कृष्ण भगवान का वचन है, भुंजते ते त्वघम पापा। पापा का मतलब होता है पाप, वो पाप खा रहे हैं। फिर शाम में ध्यान किए, सत्संग किए, फिर शाम में रात में भोजन किए, मानो पुण्य खा रहे हैं। उससे पुण्य होता है, पाप का नाश होता है। न सुबह सत्संग, न शाम में सत्संग, न ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, न स्नान करने के बाद ध्यान, न रात्रि में ध्यान। बस ऐसे जगे, अपना लेट्रिन बाथरूम गए, घूमे फिरे, बस थोड़ा काम धंधा किए, गाय भैंस को घर बाहर किए, खेत खलिहान गए, खा पी लिए, बस दिन भर बिता दिए। पाप किए, पाप कर्म करते रहे, पाप खाते रहे। मेरी बात होती तो कोई नहीं मानता, कृष्ण भगवान कहते। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी ने नियम बना दिया, घर में सब सुबह शाम सत्संग करिए, स्तुति विनती करिए, ध्यान करिए। और इस तरह से बड़ा सत्संग जब होता है, इससे घरेलू सत्संग की प्रेरणा मिलती है, ध्यानाभ्यास की प्रेरणा मिलती है। और तब हम करते रहते हैं कि ठीक ठीक मनुष्य का जीवन हम जीते हैं, शुभ जीवन हम जीते हैं, शकुन जीवन हम जीते हैं, पुण्यमय जीवन जीते हैं। और इस जीवन के बाद हमारा जीवन सुखद और अभी भी सुखद है। ये करना है। इसीलिए ये सत्संग भी करें, ये सुलभ है, सहज है, कम खर्च का है और बड़ा आनंददायक है। ये भगवान का अंग है, ये पहली भक्ति है। सत्संग योग भी है, असत्संग यज्ञ भी है, असत्संग तपस्या भी है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कथा पढ़ेंगे गोदावरी में। गुरु महाराज जी कहते हैं, एक सत्संग को आप पकड़ लीजिए, बाकी सब काम होगा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार्य सरय सारा। हे प्यारे, प्रतिदिन सत्संग करो, कर लीजिए, परिणाम क्या होगा? सब काम होगा। और सब काम का मतलब यज्ञ वाला भी काम हो रहा है ना? समझ लीजिए, आप यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मानो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति वाला भी काम हो रहा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। ये भक्ति भी हो रही है, भक्ति वाला काम हो रहा है। आप सत्संग कर लीजिए, मानो भगवान के अंग को पकड़ने वाला काम हो रहा है, मानो भगवान के हाथ को हम पकड़े हुए हैं। हम दुखद से, हम दुखों से, हम आदि व्याधियों से, संकटों से, विपत्तियों से, आपदाओं से, अभावों से, पीड़ाओं से, क्लेशों से हम बचेंगे, वो भी काम हो रहा है। ये भगवान के अंग को पकड़ने का भी काम हो रहा है, यज्ञ करने वाला भी काम हो रहा है, भक्ति करने वाला भी काम हो रहा है। बस हम कर रहे केवल सत्संग। सत्संग कोई करे, तपस्या का भी काम हो रहा है। सत्संग कोई करे, दान देने का भी काम हो रहा है। सत्संग कोई करे, हवन करने वाला भी काम हो रहा है। अब गायत्री जग में जाकर के देखिए, जहाँ गायत्री जग होता है वहाँ लोग हवन कुंड बनाते हैं। कोई 10, कोई 11 हवन कुंड बनाते, कोई 30 बनाते, कोई 54 बनाते, कोई 100 बनाते, कोई तो 1000 हवन कुंड बना देते हैं। जाके देखिए हरिद्वार में बड़े बड़े विशाल विशाल लोग पंडाल बनाते हैं, 1000 हवन कुंड बनाते, 1008 हवन कुंड बनाते, 108 हवन कुंड बनाते। अब कहाँ से बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और तब उससे यज्ञ करवाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा करते रहते। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, उस हवन से ये हवन बड़ा है। और हमारे गुरु महाराज जी कहते, ये सत्संग करने से उस हवन का भी फल, वो हवन वाला भी काम हो रहा है। वहां तो हवन होता है, हवन कुंड में, वो धरती में हवन कुंड खोदते हैं लोग, और ये आग वहां पर जलाते हैं। और यहाँ पर जितने श्रोता बैठते हैं ना, एक श्रोता के 2 कान होते हैं, तो जितने श्रोता उतने दुगुना हवन कुंड हो गया पटना गढ़ी। अभी तो आप लोग कम ही है, शाम में दिखेगा कितनी भीड़ होती है, हजारों की भीड़, और हजारों का दुगुना कर दी जितना हवन कुंड। यहाँ से जो हम बोलेंगे ना, ये हमारी अपनी कोई भी बात नहीं होगी। जैसे जो पुरोहित, पंडा पुरोहित होते हैं ना, वो हवन
करने के लिए क्या लेते हैं? जौ लेते हैं, तिल लेते हैं, घी लेते हैं, यजमान को देते हैं ना, और तब उससे हवन करवाते हैं। यहाँ से हम ये संतवाणी बोलेंगे, हम संतवाणी बोलेंगे, वेदवाणी बोलेंगे, उपनिषदवाणी बोलेंगे, गीतावाणी बोलेंगे, कबीर वाणी, नानक वाणी, बुद्ध वाणी, महावीर वाणी, सभी संतों की वाणी को हम बोलेंगे। यही जो वाणियां है ना, यही समिधा, यही आहुति के वो जो द्रव्य होता है उसके समान है। और आप जो श्रद्धा से सुनेंगे, समझ वही हवन कुंड में हवन हो रहा है, वही हवन हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यही बात, सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। अब वो आप हवन करने देंगे कितना खर्च, अब कहाँ का उतना पंडा पुरोहित का बुलाइएगा। लेकिन यहाँ कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, बिल्कुल सहज सुलभ यज्ञ वाला भी काम हो रहा है। यहाँ कोई पानी में खड़े नहीं है, यहाँ कितना अच्छा पाल बिछा हुआ है, फिर उस पर आपने अपना बिस्तर लगा लिया, दरी बिछा लिए, आराम से बैठे हुए। ठंड लग रही है तो चादर ओढ़ लिए, चादर ओढ़ लिए, स्वेटर पहन लिए, टोपी पहन लिए, आराम से ठंडी से बच करके बैठे हुए। आप किसी ठंडे पानी में खड़े नहीं हैं, आप बर्फीले पानी में खड़े नहीं हैं। आप ऐसे ऐसे तपस्वी को देखने में कुछ ही भर डुबा देता अपना पूरा शरीर पानी में, वो तपस्या करते हैं। उस तपस्या का जो फल होता है वो फल आपको यहाँ पर अनुभव में मिल रहा है। ये तपस्या वाला भी काम हो रहा है। अब कल्पना करें कितनी बड़ी बात है, न पानी में खड़े, न धूप में खड़े, न अग्नि के पास में खड़े, न देह हमारा जले, न हमारा शरीर ठंडा हो, सब कुछ से बचे हैं, सबसे मुक्त भी हैं। और कितना आराम से यहाँ बैठ करके सब सत्संग सुन रहे हैं। ये शरीर सारा सब काम सिद्ध हो रहा है। और आप विश्वास करिए, जो सत्संग श्रद्धा से करते, प्रेम से करते हैं ना, उनका दुनियादारी का भी काम बहुत ठीक ठीक होता, सुचारू ढंग से होता है। अब ये निर्भर करता हमारी श्रद्धा पर, हमारा समर्पण पर, हम कितनी तन्मयता के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ, हम कितने विश्वास के साथ सत्संग को सुनते हैं, इस पर निर्भर करता है। बहुत विश्वास के साथ सत्संग को सुनना चाहिए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, और सुरत निरत थिर होए, अब तो पाए प्राणी कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोह। जो तन को स्थिर कर दे, मन को स्थिर कर दे, बुद्धि को स्थिर कर ले, वचन से कुछ न बोले, और जहां तहां देखे भी नहीं, और सोए भी नहीं, गुनावन भी न करे, श्रद्धा से सुने, फिर देखिए सत्संग का फल शीघ्र मिलेगा। गंगा पापम शशितापम दिव्यं कल्पतरु हरेत, पापम तापम तथा दिव्यं सद्य साधु समापन। बहुत समय तक कोई गंगा स्नान करे तो पाप धुलता है, रात में कई दिन तक चंद्रमा का दर्शन करे तो ताप मिटता है, और कल्प वृक्ष के पास जाए कल्पना करे तो दरिद्रता मिटती है, पर वहाँ खतरा भी होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गुरु महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदु से राजन, यदि कोई सत्संग करे ना, श्रद्धा से करे, प्रेम से करे, प्रसन्नता के साथ करे, एकाग्र होकर के करे, निद्रा गुणावन से बच करके करे, आलस से बच करके करे, उसका ताप भी मिटता है, पाप भी मिटता है, दरिद्रता भी मिटती है, जीवन में शीतलता, जीवन में सुख शांति, जीवन में अनेक उपलब्धि, यश का विस्तार, कीर्ति का विस्तार, शीलता का आगमन, समझिए कितना लाभ, संपत्ति का आगमन, और अंतिम में सदगति, सुमति, शीलता, संपत्ति, सुयश, सदगति, ये कितना लाभ है। लहाही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज कल्याण, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ, लेकिन जो सत्संग करे, सत्संग के बाद कुसंग न करे, तब कोई सत्संग भी करे, कुसंग भी करे, तब लाभ नहीं होगा। आप जैसे कपड़ा को धोते हैं ना, तो कपड़ा को धोने के समय कपड़ा पर धूल नहीं देते हैं, कपड़ा को धोने के समय कपड़ा पर कीचड़ नहीं देते, कीचड़ देना छोड़ दिए, धूल देना छोड़ दिए, और तब कपड़ा में साबुन दिए, सरफ दिए, पानी में भिगाए, धोए, साफ हो गया कपड़ा।
अब कोई सोचे कि हम कपड़ा में साबुन भी देंगे, शराब भी देंगे, धूल धूसर कीचड़ भी देंगे तो साफ होगा कपड़ा? नहीं होगा। ऐसे कोई व्यक्ति सोचे कि हम चलो सत्संग भी कर लेते, फिर बाद में कुसंग भी करेंगे, फिर बाद में गलत लोगों के संग भी जाएंगे, फिर हम झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, नशा भी विचार भी करेंगे, तो सत्संग का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम पहले जो भी करते थे वो मायने नहीं रखता, उस सबको भूल जाइए, पर जब से सत्संग को पकड़े ना सुधर जाइए। अब फिर देखिए सत्संग का चमत्कार, ये जड़ है। वेद भगवान कहते हैं सत्संग को पकड़िए, राम भगवान कहते सत्संग को पकड़िए, कृष्ण भगवान कहते सत्संग को पकड़िए। और जो देवों के देव महादेव हैं भगवान शंकर, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछवान, अभिनु हरि कृपान होई सो गावहु वेद पुराण। हे पार्वती, ये संतों का संग बड़ा महान है, सबसे बड़ा लाभ है, पर यह तब मिलता किसी व्यक्ति को जब ईश्वर की कृपा होती है, तब ये मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये तब मिलता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगम चलबते पुरुषो जगावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान धारा, नासम विदाय तदो दयते विवेक। नारद जी का वचन। जब बहुत जन्मों की किसी के भाग्यों का उदय होता है तब यह सत्संग मिलता है, और सत्संग के प्रताप से व्यक्ति के भीतर के मोह मद का, अज्ञान अहंकार का नाश होकर के व्यक्ति के जीवन में विवेक का जागरण होता है। और जब विवेक जीवन में आता है तो सुख शांति से जीवन हमारा होता है। कम धन में भी सुख मिलता है, छोटे पद में भी सुख मिलता है, छोटे परिवार में जो सुखी रहते हैं, विवेक की देन है, ये विवेक का चमत्कार होता है। अब विवेक जब भी मिलेगा इसी सत्संग से मिलेगा, और जब तक विवेक नहीं आने कितना भी हो जाए सुख नहीं मिलेगा, कितना भी हो जाए पर हाय है नहीं मिलती। जब विवेक का जागरण होता है, क्षणिक जीवन है, क्षणिक संसार है, जो मिला संतुष्ट होकर के रहे और भजन करें, जीवन सुखद हो जाता है। यही सब बात है। साधना की बात तो बहुत है, आपने सुना ना, वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग और फिर कहते हैं मानस योग, मानस का प्रकार। पहले बुद्धि को भगवान में लगाइए सत्संग के द्वारा, अब ख्याल को भगवान में लगाइए। अब ख्याल मानस कैसे लगाइएगा? हमारे गुरु महाराज ने सूत्र दिया, गुरु जाप मानस, ध्यान मानस, और कीजिए दिल साध कर। जो मानस जप और मानस ध्यान करते हुए मानस योग हो जाता है, ख्याल का भगवान से लगाव हो जाता है। ये जप और ध्यान, पर अपने से जप मत करें, दीक्षा लेकर के जो मंत्र गुरु बता दे उस मंत्र को जपें, अब उसी इष्ट का ध्यान करें कि मानस योग हो जाता है। और जो मानस ध्यान कर लेते ठीक ठीक अपने भीतर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो। जो अपने भीतर इष्ट के रूप को देखते हैं, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, अपने भीतर के इष्ट के मानस रूप के ध्यान करके उनका स्थापन अपने भीतर करते हैं। वही निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो, और परिणाम क्या होगा? तत्पूर्वक प्रकाश, भैया अग्नि की ज्योति का योग वही हो जाएगा। ज्योति मंडल धसित हाय की, हम दौड़ करके प्रकाश में चले जाएंगे। ज्योति मंडल धसित हाय के निर्घत वैराटी हो, हम भगवान की विराट रूप को देखेंगे, और वहीं पर धुर धुन दही लही, परमात्मा का धुन मिलेगा, परमात्मा की पुकार सुनेंगे, वहां सुन लेंगे। है धुर है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, हम जीवात्मा को ईश्वर की बुलाहट आ रही है, आ जाओ मेरे पास। उस धुन को, उस ईश्वरीय धुन को हम सुन लेंगे। यही नादानुसंधान। इतनी जो साधना करते हैं उसको ईश्वर का भी पूर्ण बोध हो जाता है, और संसार की हकीकत का भी पता चल जाता है यथार्थ। फिर आप भी कहेंगे अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी, ऐसा है भयंकर है, लेकिन सम संतोष दया विवेक दे व्यवहारी सुखकारी। किसी के जीवन में क्षमता हो, संतोष हो, विवेक हो,
और थोड़ी इंद्रिय निग्रह की साधना हो, समदम हो, यही संसार पर सुखद दिखता है, सुखद लगता है। यहीं पर अमर जीवन हो जाता है, जीवन हमारा कृत धन धन्य होता है। और कहने सुनने की बात बहुत है, 11:15 होने वाला है। ये तो पहला दिन का है, पहली बैठक है। अभी संक्षेप में आपने सुना। अब गुरु महाराज के दया से और 5 समय भी सत्संग का बचा हुआ है। अब 5 समय सुनेंगे।